नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारा है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट 4% पर बरकरार। इस चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमानतः 9.5% बरकरार रही है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर रेपो रेट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। आरबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2021 को अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के तहत इसमें नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। अब ये रेपो रेट 4% ही रहेगी। रिवर्स रेपो रेट दर जो है 3.35% को बरकरार रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने ये घोषणा की है। 4% और 3.3। इस लेक्चर में हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की चर्चा हुई है। इस बारे में आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। उसके बारे में हम आपको स्पष्ट कर दें कि रेपो रेट जो है वो हम बैंक से पैसे की ज़रूरत होती है और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से क्या लेते हैं, कर्जा लेते हैं और उसके बदले में बैंक को ब्याज चुकाया जाता है। इस तरह से बैंक को अपनी ज़रूरत और रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इस अमाउंट के लिए बैंक भारतीय बैंक से रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं ताकि बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का जो असर है वो हमारे पर क्या पड़ता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लें। तो जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज पर लोन मिलेगा तो उसको फंड जुटाने की लागत कम होगी और इस वजह से अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकेगा। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वो अपने ग्राहकों को अधिक ब्याज पर कर्ज देंगे। इस पर रेपो रेट क्या है, ये इस बारे में हमने जानकारी दी है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जो हमने नीचे के स्तर का बताया आपको कि देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम शेष बच जाती है, वो इस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रखते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा गया है। तो ये हमारी दोनों रेटों के बारे में। अब आप रिवर्स रेपो रेट में बदलाव का जो असर हमारे पर क्या पड़ता है, जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है यानी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसा मार्केट में अधिक आता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है और आरबीआई इस स्थिति को रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम आपके पास जमा करा दें और इस बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए रकम कम रह जाती है। इस तरह से हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में चर्चा हुई है। तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि वैश्विक बाजारों में कोविड-19 की महामारी के चलते बहुत सारी चुनौतियां आई और भारत के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका सामना करने के लिए आरबीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश की और अब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिर बार 22 मई 2020 को नीतिगत निर्णय में बदलाव लेते हुए 8 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जा चुकी है और आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या है रेपो रेट? तो ये हमने बताया कि आपने जिस रेट पर कमर्शियल बैंक और दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम करने का मतलब है बैंकों से मिलने वाली सभी तरह से लोन सस्ते हो जाते हैं और आपकी जमा पर ब्याज भी बढ़ जाती है, बढ़ोतरी। क्या है रिवर्स रेपो रेट? बैंकों में इसकी तरफ से आरबीआई में जमा धन जिस पर रेट पर ब्याज मिलता है उससे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बैंकों के पास अतिरिक्त कैश होता है, इसे बैंकों के रिजर्व पास जमा करा दिया जाता है और बैंकों को ब्याज भी मिलता है। जीडीपी वृद्धि जो 9.5% है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 8 दिसंबर 2021 को चालू वित्तीय वर्ष करंट फाइनेंस ईयर्स में जीडीपी का सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दरम्यान में 9.5% बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद अपने संबोधन में कहा कि भरोसेमंद, मजबूत और समावेशी पुनरुद्धार बनाए रखना केंद्रीय बैंक का मिशन है
और आरबीआई ने ये कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष में 2021-22 में लगभग 5.3% ही रह सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।